कलाम में से ईमान के ताल्लुक से हम चंद एक बातों को सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से लूका रसूल की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। पस वो रवाना हुए, मगर कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया। और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोरों शोर को झिड़का, दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहां गया? वो डर गए और तवज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। आमीन। यहां पर हमने देखा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह एक रोज अपने शागिर्दों के साथ वो पार जा रहे थे। इससे पहले कि वो पार पहुंचते, एक बड़ा तूफान जोन सा था वो उस झील में आ गया। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक सवाल जो अपने शागिर्दों से तूफान के दरमियान में, लहरों के दरमियान में किया है, तो वो ये किया है कि तुम्हारा ईमान कहां है? आज जिस ईमान की बाबत यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा, हम उसकी बाबत सीखेंगे कि आज वो कौन सा ईमान है जिसको तूफानों के अंदर हमारा खुदावंद हमारे अंदर तलाश करना चाहता है। वो कौन सा ईमान है जिसको हमारा खुदावंद मौत किसी हालत में, जब हम ये कहते हैं कि हम तो हलाक हुए जाते हैं, हमारी कोई उम्मीद बाकी नहीं है, वो कौन सा ईमान है जो ऐसी हालत के अंदर, मायूसी और शिकस्त की हालत के अंदर खुदावंद हमारी जिंदगियों में तलाश करता है। हम जिंदगी गुजारते हैं अपने आम ईमान के साथ। हम सब यकीन करते हैं कि एक खुदा है, उसने हमें बनाया है। हर एक जिंदगी यकीन करती है कि खुदा बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है। हर एक जिंदगी ईमान से दुआ भी करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो ईमान जिससे हम अपनी मांगी हुई दुआओं को या उम्मीद की हुई चीजों को हम वाकई ही हासिल कर लेते हैं, वो आम ईमान नहीं है। आम ईमान हमें दुआ करने पर मजबूर जरूर करेगा, लेकिन जो कुछ हमने मांगा है, जो कुछ अनदेखा है, उनको हासिल करने के लिए हमें एक खास ईमान की जरूरत है। और ये खास ईमान वो ईमान है जो आम इंसान को जौन सा है वो खास इंसान बना देता है, जो फितरती चीजों को बदलकर उनको मुफाकुल फितरत बना देता है, जो चीजें मौजूद नहीं होती उनको ले आता है, और हर वो चीज जिसको आप या इंसान या दुनिया नामुमकिन कहती है, वो खास ईमान कहता है कि ईमान लाने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। हमें ऐसे ईमान की जरूरत है। और ये ईमान जौन सा है ये खरीदा नहीं जाता, ये ईमान एक दूसरे से बांटा भी नहीं जाता, ये ईमान हम किसी को तोहफे में भी नहीं दे सकते। लेकिन तोहफे के अंदर ये मिलता जरूर है, लेकिन उसमें तोहफे में देने वाला वो एक ही है, और वो कौन है? वो खुदावंद का पाक रूह है। और मैं आपको बड़ी खास बात बताना चाहती हूँ। वो खास बात ये है कि ये ईमान जौन सा है ये रूह कुद्स का ईमान है। ये वो ईमान है जब खुदा बाप ने दिन को बनने के लिए हुक्म दिया तो दिन वजूद में आ गया, आसमान के तारों को बनने के लिए हुक्म दिया तो तारे वजूद में आ गए, सूरज वजूद में आ गया। ये कौन सा ईमान था? ये रूह कुद्स का ईमान था जिसने इस सारी कायनात को तख्लीक किया है, बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया है, समुद्रों को बनाया है, और हर बशर जो जमीन पर सांस लेता है उसको बनाने वाला ये रूह कुद्स का ईमान है। और वो हमें इनाम के तौर पर ये ईमान अपना देना चाहता है।
ये वही ईमान है जो यीशु के अंदर था जब वो जमीन पर खिदमत करता था, और जहां पर भी यीशु जाता था बदरूहों के लश्कर आते थे, यीशु हुक्म देता था और यीशु के ईमान से वो बदरूहें जो सी वो चली जाती थी। ये वही ईमान है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त को हुक्म दिया और वो दरख्त जो सा है वो सूख गया। और मैं आपको बताऊं, अंजीर के दरख्त को तो यीशु ने हुक्म दिया था, तूफान को थम जाने ने यीशु को हुक्म दिया था। इससे पहले कि अंजीर का दरख्त सूख जाता, अंजीर के दरख्त ने भी यीशु के ईमान को देखा है, तूफानों ने भी यीशु के ईमान को सुना है। जब मुर्दों को यीशु हुक्म देता था तो मौत भी यीशु के ईमान को सुनती थी, और आज वही ईमान जो सा है खुदावंद हमें देता है। और कलाम में लिखा है, रूह जिसे चाहे वो बांटता है। इसलिए आज कलीसिया के लोगों को, ईमानदार लोगों को बड़ी जरूरत है कि अपने आप को एक आम ईमानदार की हालत से वो निकाल कर एक ऐसे ईमानदार की हालत के अंदर हम जिंदगी बसर करें जिसके लिए इस जमीन पर हर चीज मुमकिन है। बीमार को शिफा पाने के लिए भी इसी ईमान की जरूरत है, और इसी ईमान को खुदावंद ने अपने शागिर्दों में तलाश किया। बड़ा खूबसूरत दिन था जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक सफर के लिए निकले हैं, और ठंडी हवाएं भी चल रही होंगी, तो खुदावंद यीशु मसीह बड़े पुरस्कून थे। वो आराम से कश्ती में एक साइड पर पीछे जाकर वो सो गए हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह सो गए हैं, उसके बाद क्या हुआ? एक तूफानी लहरों ने उस कश्ती को घेर लिया, और झील के अंदर कलाम में लिखा है कि एक बड़ा जबरदस्त खतरनाक किस्म का तूफान खड़ा हो गया। ऐसी जबरदस्त लहरें थी कि उनकी कश्ती जो थी वो मुसलसल तौर पर डगमगा रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारी जिंदगी भी एक कश्ती की मानद है। हमारी जिंदगी पर भी बड़ी लहरें आती हैं, हमारी जिंदगी में भी बड़े तूफान आते हैं, हमारी जिंदगी में भी मुश्किलात की बड़ी लहरें और मुसीबतें हैं। हमारी जिंदगी की जो कश्ती है वो हर वक्त इस रिस्क पर होती है कि ही डूब ना जाए, इसलिए कि चारों तरफ क्या है? लहरें हैं। लेकिन यीशु के सिवा हमें कोई इन लहरों से नहीं बचा सकता। खतरनाक हालत थी, मौत की सी हालत थी, और शागिर्द बड़े परेशान थे। अपने अपने तौर पर हर कोई कोशिश कर रहा होगा कि हम किसी तरह से कश्ती को जो से हम बचा लें। आखिर क्या हुआ? उनको यीशु को जगाने की जरूरत पड़ी। और यहां पर जब खुदावंद यीशु मसीह जब उठे हैं तो उन्होंने एक ही सवाल किया है। वो तो ये कहते हैं, क्या तुझे नहीं मालूम कि हम हलाक हुए जाते हैं? यीशु ने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे मालूम है। यीशु ने ये नहीं कहा हाँ क्या हुआ है। यीशु ने कुछ नहीं पूछा, इसलिए कि यीशु को सब खबर थी कि क्या हो रहा है। यीशु जानते थे कि एक बड़ा तूफान है, तो यीशु ने उस तूफान के अंदर उनसे एक सवाल किया कि तुम्हारा ईमान कहां गया? आज यही सवाल हमारे तरह तरह के हालात के अंदर खुदावंद हमसे पूछता है, खुदावंद हमसे करता है। तो कहां गया था शागिर्दों का ईमान? क्या वो उसको झील में सफर करने से पहले पार छोड़ आए थे? क्या उनका तूफान जो सा था वो लहरों के अंदर खो गया था या झील में डूब गया था? उनका ईमान तो कश्ती में उनके साथ था। उनके ईमान ने एक लम्हा के लिए भी उनको अपने से अलग नहीं किया। और उनका ईमान कौन था? उनका ईमान यीशु था जो उनके साथ था। हमें भी वही ईमान खुदावंद का पाक रूह देना चाहता है। और ये वो ईमान हमारा अपना ईमान नहीं है, बल्कि किसका ईमान है? यीशु का ईमान है। तभी तो पौलुस ये कहता है कि हम में मसीह की अकल है। यीशु का ईमान हमें यीशु की मानस सोचने पर मजबूर करता है। यीशु का ईमान हमें हालात में यीशु की तरह बोलने को कहता है। यीशु अंजीर के दरख्त के पास जब गए, बगैर किसी शक के, बगैर किसी खौफ के, और बगैर ये सोचे कि अब मेरे कहने के मुताबिक अगर ना हुआ तो क्या होगा। अगर कोई ऐसा सोचने वाला होता तो उसको कभी भी ना मिलता। मैं आपको बताऊं, अगर आपका ऐसा ईमान है जिसके नताइज आपने आज तक नहीं देखे, तो ये ईमान यीशु का ईमान नहीं होगा आपके अंदर। ये वो ईमान है जो कुदरत से खाली है।
हम जिस ईमान की बात कर रहे हैं, ये ईमान की नेमत है जो रूल कुछ के वसीला से मिलती है, और ये रूल कुछ के बगैर नहीं मिलती। इसलिए आप जितनी भी बहनें जौन सी है, आज इस ईमान को अगर हासिल करना चाहते हो तो हमें रूल कुछ के मतलाशी होने की जरूरत है। हमें रूल कुछ के साथ रफाकत और शराकत बढ़ाने की जरूरत है, और रूल कुछ से भरने की जरूरत है, ताकि हम उस ईमान को पाले जिसके वसीला से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। अंजीर के दरख्त के पास जब खुदावंद यीशु मसीह गए तो वहां पर उनको सिर्फ पत्ते ही पत्ते नजर आए हैं, कोई फल नहीं था। आज इसी तरह से बड़े ईमानदार हैं जो बज़ाहिर तो मसीही कहलाते हैं, उनका उठना बैठना शायद मसीहियों की तरह का हो, बोल चाल मसीहियों की तरह की हो, रस्म रवाज मसीहियों की तरह के हो, वो अतवार को भी बाकायदगी से जाते हो, वो कहलाते मसीही हो, लेकिन बेफल मसीही है। यीशु ने कहा, मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम फल लाओ और बहुत सा फल लाओ। और बथेरे मसीहियों को भी, बथेरे ईमानदारों पर भी यीशु ऐसे ही निगाह करता है जहां पर कोई फल नहीं लगा हुआ। इसलिए फल नहीं लगा कि उनकी जिंदगी के अंदर ईमान की कमी है। वो दुआएं करते हैं लेकिन हासिल नहीं करते, इसलिए कि ईमान की कमी है। हम दूसरों की दुआओं से, दूसरों के ईमान से अपनी जिंदगी की फतूहात नहीं हासिल कर सकते, बल्कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद के बड़े बड़े काम देखने के लिए हमें अपने ईमान को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि तुम्हारे ईमान का जहाज गर्क हो गया। और ये हकीकी बात है। इब्लीस की जो कोशिश है वो ईमानदारों के जहाज को गर्क करने की है, ईमान के जहाज को गर्क करने की है। लेकिन आप यकीन करें, अगर हमारी जिंदगी से ईमान खत्म हो जाएगा तो हमारी जिंदगी में यीशु की कुदरत के काम खत्म हो जाएंगे। हमारी जिंदगियों पर भी जब यीशु निगाह करता है तो यीशु फल ढूंढता है। हम मांगते हैं, सिर्फ मांगते ही रहते हैं। यीशु दे देगा तो यीशु के, यीशु ना देगा तो फिर जो मर्जी हम सोचते जाए। हम निकले अपने तर्ज जिंदगी से, और यीशु ने जब उसको हुक्म दिया अंजीर के दरख्त को सूख जाने का कि अब कोई तुझसे फल ना खाए, तो लिखा है वो जड़ तक सूख गया। खिज़ा आती है तो उनके पत्ते सूखते हैं, और जब वो सूखना शुरू होते हैं तो ऊपर से सूखना शुरू होते हैं। छोटे पौधों को भी आप देखोगे तो उनके पत्ते सूख रहे होते हैं, लेकिन ये किस किस्म का यीशु ने हुक्म दिया था कि जड़ से वो सूख गया था, उसकी जड़ तक खत्म हो गई थी, इसलिए कि यीशु ने कहा था। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने, जब शागिर्दों ने हैरान हुए इस बड़े काम से, तो यीशु ने कहा कि अगर तुम में भी राई के दाने जितना ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा लग, यानी पानी के अंदर जौन सा है वो जाकर जौन सा समुद्र के बीच में लग जाए, तो ऐसा भी हो जाएगा। खुद ये खुदावंद यीशु कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह आज यही ईमान उन बीमार बदनों में भी तलाश करता है जो शिफा के लिए उसके पास आती है, उन जिंदगियों के लिए अंदर भी तलाश करता है जो तरह तरह की हालत के अंदर सताई जा रही है, जो उन जिंदगियों के अंदर भी खुदावंद यही ईमान तलाश करता है जो रात दिन खुदावंद कहते हैं हमारे घर में कुछ खाने को नहीं, क्या तू नहीं देखता, क्या तू नहीं जानता, हम तो भूख के मारे, हम तो रोटी ना होने की वजह से हम तो खुदावंद हलाक हो रहे हैं। वहां पर भी खुदावंद ये नहीं पूछेगा तुम्हें कितनी रोटियां चाहिए, वो यही पूछेगा तुम्हारा ईमान कहां गया है। खुदावंद हम में ईमान देखना चाहता है, और ये ईमान की नेमत है। ये बहुत दुआएं करने से नहीं मिलेंगी, ये बहुत किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगी, बल्कि ये ईमान की नेमत कब मिलेगी, जब हम रूल कुछ से भरे हुए होंगे और हम खुदावंद पर निगाहें लगाना शुरू कर देंगे। ईमान की नेमत तब तक काम नहीं करती, ईमान की नेमत तब तक हमारी जिंदगी में उसका कोई अमल नहीं जब तक हमारी निगाहें हमारे अपने हालात पर लगी हुई हैं। और वो लोग कभी भी ईमान से खुदावंद के कुदरत के कामों को और बड़े बड़े कामों को नहीं देख सकते जो लोग अपने पर निगाह लगाने वाले हैं, जो हर रोज यही देखते हैं नहीं अब भी मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई, अब भी मुकम्मल शिफा नहीं मिली, अब भी मोक्षा नहीं मिला, कि
कलाम में लिखा है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब हम जमीन से निगाहें हटाकर, अपनी सोच से निगाहें हटाकर अपने ईमान के बानी की तरफ लगाएंगे और उसको तकते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, ये नहीं देखते रहेंगे कि क्या मेरे हालात में तब्दीली आई या नहीं, क्या मैं चेक करवाऊं, दवाई करवा रहा हूं, क्या शिफा मिली या नहीं मिली। जब हम भूल जाएंगे अपनी साथ को और ईमान के बानी की तरफ सिर्फ उसकी साथ को याद रखेंगे, तो हम अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े ईमान के नताइज को देखेंगे। खुदावंद ये ईमान हर जिंदगी में देखना चाहता है, और ये ईमान जो सा है हमें उसके कलाम पर भरोसा करने के वसीला से मिलता है। एक मर्तबा एक बीमार औरत थी और उसकी टांग जोन सी थी, उसमें फ्रैक्चर हो चुका था, हड्डी टूट चुकी थी और जख्म इस कदर बढ़ चुका था कि उसकी जो स्किन भी थी ऊपर की और सारी जो टांग थी हड्डी से लेकर उसकी स्किन और जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका था, गल चुका था एक किस्म का। और डॉक्टर्स ने जब उसकी टांग को देखा तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमें चंद हफ्तों के बाद इस टांग को काटना पड़ेगा। वो औरत जोन सी थी वो खुदा से दुआ करने वाली थी, उसे ईमान के कलाम को सुन रखा था और उसने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मुझे इस मुफक्कुल फितरत ईमान की जरूरत है। मैं आपको बताऊं ये आम ईमान नहीं जो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ये खास ईमान की मैं बात कर रही हूं। ये मुफक्कुल फितरत ईमान है, ये ईमान की नेमत है जो हर वक्त हमें हमारी मर्जी से कुछ करने के लिए नहीं कहता। ये वो नेमत है, ये वो रूल कुछ का ईमान है जो कुछ औकात में हम पर जब गलबा पाता है तो हमें ऐसे काम करने के लिए कहता है जो हम अपनी रूटीन लाइफ में नहीं कर सकते, ना करने की सोच रखते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब ये अपने घर गई है, रूल कुछ ने इस कदर इसकी जिंदगी पर जुम्बश की कि ईमान की नेमत जौन सी है इस तरह से उसकी जिंदगी पर उसने असर करना शुरू किया। इसने क्या किया, अपनी टांग के ऊपर से उस प्लस्तर को उतारा और जाकर अपनी सारी टांग को इसने धो दिया। अगली शाम वो वापस वहां पर इबादत में गई है और जाकर वो उछलने लगी और उसने बताया है कि देखो मुझे खुदावन ने शिफा दे दी है। अब ये शिफा उसको किसी बड़े खादम के ईमान से नहीं मिली, उसके हाथ रखने से नहीं मिली, बल्कि किससे मिली है, जब उसके अंदर ईमान की कुव्वत जो सी है मुफक्कुल फितरत तरीके से काम की है। ये ईमान जो सा है ये कहत के अंदर भी हमें पुरस्कून रखता है, तूफानों में भी पुरस्कून रखता है। जब ये भी हमें पता चल जाए हम तो हलाक होने वाले हैं, यह वहां पर भी हमें सुकून में रखता है। जिस तरह हम देखते कि दानियल जो सा था वो शेरों की ईमान में था लेकिन वो पुरस्कून हालत में था। उसको पुरस्कून रखने वाला कौन था? ईमान था। ईमान हमें तूफानों के अंदर भी इत्मीनान देता है और यही इत्मीनान खुदावंद अपने शागिर्दों में देखना चाहते थे, लेकिन यीशु को उनकी जिंदगी में उनके अंदर वो ईमान नजर नहीं आया। हम भी यीशु के साथ चलने वाले हैं, रात को भी दुआ करके सोते हैं, सुबह उठते भी बाइबल पढ़ते हैं, गीत भी गाते हैं, गीत भी लगाते हैं, खुदावंद की हुजूरी को भी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी यीशु हमसे यही सवाल करता है कि तुम्हारा ईमान कहां है। बहुत से लोग जो उनसे हैं उनको अपनी मांगी हुई दुआओं पर भी यकीन नहीं है, और ये वो ईमान है जो कैद खाना के अंदर भी जब पलूस और सलास उनके पांव जोड़ से हैं, लिखा कांट में ठोंक दिए गए थे, ये वो ईमान उनके अंदर काम कर रहा था जिससे वहां पर भी उनको हम तो प्रस्तिश करने के लिए उनको जोन सा है मसरूर रखा है, उनको जिंदा रखा है। ये ईमान वो है जो हमारी तरीक रातों के अंदर हमारा नया गीत बन जाता है। ये वो ईमान है जो हमारे मातम को हमारे नाच में बदल देता है, जिस तरह यार के घर के अंदर हुआ। जब यीशु वहां पर चला गया, यीशु के जाने के से पहले तो रोने वालों का, मातम करने वालों का एक बड़ा शोर था, लेकिन जब यीशु वहां पर गया है, यीशु ने मौत को जिंदगी में बदल दिया है और वहां पर अब यीशु की प्रस्तिश फतामंदी का शोर था। ये ईमान है जो हमारे दुख को, मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। हमें बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद के पाक रूह की कुव्वत को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करें। हर वक्त हर लम्हा जो सा है हम इस बात के लिए एहसास हो, और ये ईमान जो सा है खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से
कितने लोग जिंदा रहना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के दिन भी बढ़ जाए? मायूसी से नहीं, वाकई कितने जिंदा रहना चाहते हैं? सब लोग जिंदा रहना चाहते हैं। लिखे रास्तबाज बंदा किससे जीता रहेगा? ईमान से। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। इसलिए मैं आपको कहूंगी, ईमान से तो सभी जीना चाहते हैं, लेकिन रास्तबाज सभी नहीं बनना चाहते। बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम ईमान से जिंदा रहे, हम ईमान से जौन सा है अपनी जिंदगी के बढ़े हुए दिनों को देखें, अपनी उम्र को हम लंबा देखें। हिजकिय्याह बादशाह के वक्त में जब उसकी उम्र की मियाद पूरी होगी तो खुदावंद ने पैगाम दिया कि इसको कह दे कि अपने घर का बंदोबस्त कर ले। लेकिन हिजकिय्याह खुदा पर ईमान लाने वाला था। उसने खुदावंद पर इस हालत में भी वो ईमान लेकर आया है। खुदावंद ने उसकी जिंदगी के दिनों को बढ़ा दिया। वो रास्तबाज बन जा जो ईमान से जीता रहेगा। उसकी जिंदगी को रास्तबाजी से भरे होने की जरूरत है। हर तरह की रास्तबाजी, कलाम में लिखा है, उस रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हो जाओ जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। हम बड़ी चीजों की भूख अपने अंदर रखते हैं। हमारे पास बड़ी लंबी लिस्ट होती है अपनी दुआओं की, दरख्वास्तों की, लेकिन क्या हमने ये भूख और प्यास रखी है कि मुझे और बताया जाए, मुझे और सिखाया जाए वो कौन से नाराजगी के काम है जो मेरी जिंदगी से जाए? मैं और किस तरह से रास्तबाज बनूं, मैं किस तरह से कामल रास्तबाज बनूं, मैं किस तरह से पकीज़गी के दर्जा तक पहुंचूं? ये बड़ा जरूरी है ईमानदार के लिए। और रूल कुछ जो सा है वो पाक रूह है खुदा का, और वो पाक जिंदगियों के साथ काम करता है। वो नेमते ऐसे राह चलते खैरात में देने वाला नहीं है, वो ऐसे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला नहीं है, बल्कि ये नेमते ये उनको देता है जहां पर वो अपने बसने के लायक जगहों को और मकामों को तलाश करता है। और वो कौन सी जगहें जहां पर रूल कुछ बसता है? वो पाक जिंदगियां हैं, वो पाक जगहें हैं, वो पाक सोचे हैं, वो पाक मुंह है जहां जिसके अंदर से रूल कुछ अपने कलाम को नासल करता है। इसलिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं हम अपने तौर से अपनी जिंदगी के हालात में हम कुछ नहीं कर सकते। एलिया को देखे, कहत पड़ा हुआ पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन एलिया अकेला शख्स है जिसकी मुफाकिल फितरत अंदाज से खुदावंद करेत के नाले में खुदावंद उसको खुराक मुहैया कर रहा है। ये एलिया का ईमान था कि कहीं से कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। उसे सारपत की बेवा से कहा कि जो कुछ तेरे पास है तू मुझे दे, पहले तू मुझे दे। उसने ईमान से ये बोला। अगर एलिया एक लम्हे के लिए भी सोचता कि अगर ये वाकई मर गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि एलिया ये जानता था कि नबी को देने के वसीला से इनके लिए आसमान के दरीचे खुल जाएंगे, नबी को देने के वसीला से, इसलिए कि ये नबी जौन सा है ये खुदावंद की तरफ से आया है, इस नबी को खुदा ने भेजा है ताकि वो औरत भी जानती कि सचमुच खुदा की तरफ से मिला है। हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसी हालतों के अंदर हमें बड़े ईमान की जरूरत है। और हमने बड़ी अजीम खुदावंद के लोगों से हमेशा गवाहियां सुनी है कि किस तरह खुदावंद मुफाकिल फितरत तौर से खुदावंद ने अपने लोगों की खुदावंद ने जरूरत को पूरा किया है। बड़े खादमों ने इस तरह की गवाहियां दी हैं कि हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं था, हमारे दरवाजे बंद है सारे, हमने सुबह उठ के देखा हमारे सेन के अंदर पूरे महीने की खुराक जो सी है वो पड़ी हुई है। इस तरह से खुदावंद अपने लोगों की जरूरत को पूरा करता है, लेकिन किन लोगों की? ईमान लाने वाले लोगों की जरूरत को वो पूरा करता है। रास्तबाज जो ईमान रखते हैं वो उनकी जरूरत को पूरा करता है। और मैं आपको बताऊं, जहां पर आपके हालात के अंदर आपकी अपनी सारी वजूहात खत्म हो जाएगी, आपके अपने सारे जो से सवालात है, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये तो इस तरह से भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वजह है, ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि ये वजह है, जब आपकी सारी वजूहात खत्म हो जाएगी, ये मुफाकिल फितरत ईमान वहां से शुरू होगा। क्योंकि हमारे जज्बात के साथ ये काम नहीं करता, बल्कि ये अल्लाही कुव्वत है। आप राह चल रहे हो, पतरस और यूहन्ना रोजाना जाते हैं हैकल के अंदर, रोजाना देखते हैं वो भीख मांगने वाले शख्स को जो जन्म का लंगड़ा था, उन्होंने रोज देखा, तरस खाते होंगे काश खुदा इसको ठीक कर दे। उनकी फीलिंग्स थी, उनके अंदर जज्बात काम करते थे उसके लिए, लेकिन उनके जज्बात ने इसको ठीक नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ कि पतरस पर इस ईमान की नेमत ने मुफाकिल फितरत तौर पर इसने
गलबा पाया है। अब पतरस नहीं जानता कि वो क्या करेगा। पतरस हर रोज आता इस हैकल के अंदर, लेकिन आज पतरस ने वो काम किया है जो आम इंसान नहीं करता। पतरस ने जन्म के लंगड़े को कहा कि मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं कि तू चल, और उसी लम्हा उस लंगड़े ने चलना शुरू कर दिया। ये ईमान जो सा है सिर्फ चर्च के अंदर ही काम नहीं करता, बल्कि राह चलते भी कहीं पर भी आप जाते होगे, आप अपने तर्ज से किसी को शिफा नहीं दे सकते, अपने तर्ज से किसी की जिंदगी के अंदर आप असरअंदाज नहीं हो सकते, बल्कि एक लम्हा आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि मुफक्कुल फितरत ईमान आपको कुछ करने के लिए कहेगा, तो वहां पर आपने रुकना नहीं है, बल्कि बढ़ो और जो सुन रहे हो रूल कुछ की आवाज को उसको पूरा करो। और देखो आपके वसीला से भी खुदावन लंगड़ों को भी खड़ा करेगा, अंधों की भी आंखें खोलेगा। और कलाम में लिखा है कि तुम चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, बीमारों को अच्छा करना, तुम बदरूहों को निकालना, और खुशखबरी के काम के अंदर एक और बड़ा काम है, तुम उनका मुर्दों को भी जिंदा करना। ईमान लाने वालों के दरमियान कलाम में लिखे मौजूद होंगे। और मेरा ये ईमान है, अगर आज यहां पर मौजूद एक एक जिंदगी इस नेमत से अगर मामूर हो जाए, तो खुदावंद उनकी जिंदगी के अंदर उनके वसीला से भी खुदावंद ये तमाम बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज हालेलुया। और ये ईमान हमारा नहीं है, बल्कि किसका ईमान है? हमारे यीशु का ईमान है। किसका ईमान है? हमें किसके ईमान की जरूरत है? कहे मुझे यीशु के ईमान की जरूरत है, मुझे यीशु के ईमान की जरूरत है। और यीशु का ईमान जब आप पर आएगा, वो भी कई यायर आपके गिर्द होंगे जिनके घरों में आपको ले जाएगा और कहेगा वैसा ही करो जैसा मैंने यायर के घर में जाकर किया था। लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी है हम रास्तबाज बने। खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर पहले पाकीज़गी को पैदा करना चाहता है, सोच को पैदा करना चाहता है। जिंदगी के अंदर, खानदानों के अंदर हर रोज कोई ना कोई मसाइल, हर रोज कोई ना कोई हालात है, और हर वक्त हम कुछ ना कुछ अपने खिलाफ देखते और अपने खिलाफ सुनते और अपने खिलाफ महसूस करते हैं। किसी भी तरह की ज़हनी हालत के अंदर, जबकि कैसी भी ज़हनी हालत क्यों ना हो, दवाइयां उनसे नहीं निकाल सकती। अगर निकाल सकती है तो ईमान की कुव्वत निकाल सकती है। हमारे हर तरह के डिप्रेशन से, हमारे हर तरह की जज्बाती कैफियत से, हमारी हर वो चीज जो हमारी जिंदगी में हमारे मुखालिफ है, ये मुखालिफ हवाएं हैं। जिस तरह शागिर्दों की कश्ती के मुखालिफ हवाएं चल रही थी, कश्ती डगमगा रही थी। हम एक लहर को पीछे करेंगे, एक हम आंधी को हम रोकेंगे, अगले दिन नई आंधी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? हम बगैर ईमान के जिंदगियां गुजारते जाएं। हमारी जिंदगी के अंदर ये चीजें होती जाएंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, इन चीजों से अपनी निगाहें हटाना शुरू कर दो। जब आप अपनी चीजों पर, अपनी वजूहात पर जो आपको रास्तबाज नहीं बनने देती, आपको ईमान नहीं लाने देती और यीशु के ईमान को आपके अंदर बढ़ने नहीं देती, जब आप अपनी जात से निगाहें हटाकर ईमान के बानी पर लगा देंगे, तो वही ईमान का बानी जो सा है आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल को वो अपने हाथ में ले लेगा और वो अपने अंदाज से काम करेगा। इसलिए हमें अगर यीशु का ईमान लेना है तो हमें यीशु की मोहब्बत से भर जाना है। और यीशु की मोहब्बत वो मोहब्बत है जो वो हमारे अंदर तलाश करता है, और ऐसी मोहब्बत है जिसको हमारी जिंदगी की तमाम मोहब्बतों से वो ज्यादा देखना चाहता है। कोई अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत करता है, कोई अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है, और कोई अपने और अजीजों से और लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है। किसी को अपने कारोबार से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तब तक हम पर भरोसा नहीं कर सकता कि ये जिंदगी वाकई मुझसे मोहब्बत करती है, जब तक कि वो हमारी जिंदगी के अंदर अपनी मोहब्बत को अव्वल दर्जे पर नहीं देखता। को खुदावंद बेशक मुझे ये चीज मिले या ना मिले, मुझे तू चाहिए। बेशक मेरी जिंदगी के इस मसले का हल निकले या ना निकले, मुझे जिंदगी के हर लम्हा में तू चाहिए। और सबसे जरूरी है, कभी गुनाह के साथ समझौता ना करो अगर आप चाहते हो कि आपने यीशु के साथ चलना है। क्योंकि गुनाह जोन सा है वो छूत की मानत है, उसका असर जिंदगियों में, इर्द गिर्द की जिंदगियों में भी रह जाता है। गुनाहगार से नफरत नहीं करनी, गुनाहगार के साथ अपने उसको खुदावंद के पास लाने की कोशिश नहीं छोड़ देनी, लेकिन यह है कि गुनाह का इनकार जरूर करो, गुनाह को गुनाह जरूर कहो।
खुदावंद के साथ रहने के लिए हमें बड़ा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि अगर यीशु वहां पर झील में उनके पास ना होता तो फिर कौन सी कुव्वत थी जो उनको बचा सकती थी? कोई थी दूसरी कुव्वत जो उनको बचा सकती थी? तो आज हमारी उन कश्तियों का क्या बनेगा जिनमें यीशु मौजूद ही नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि यीशु हमारी जिंदगी की कश्तियों में मौजूद हो? वो पाक यीशु है, वो ना पाक कश्ती में नहीं जाएगा। कश्ती क्या है? हमारी जिंदगी है। कलाम में लिखा है कि नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए क्या किया था? एक कश्ती बनाई। अब हम अपनी कश्ती को भी तरतीब देना शुरू करें अगर हमने बचना है। अगर आप चाहते हो कि यीशु आपके घराने को बचा ले तो यीशु के वहां आने के लिए भी जगह तैयार करें। पाकीज़गी को लेकर आए, रास्तबाजी को लेकर आए। हमारी रास्तबाजी का इन्हसार इस बात पर नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द के लोग कितने को रास्तबाज है। खुदा में जब वो लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, ये नहीं कि जो ईमान लाने वाले हैं दूसरों की रास्तबाजी से जिएंगे। नहीं, दुनिया तो भरी पड़ी हुई है जिसको इब्लीस हमारे ईमान के खिलाफ और हमारी रास्तबाजी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम वादा की हुई चीजों को हासिल न करें। और ईमान क्या है? कलाम में लिखा है ईमान जौन सा है अनदेखी चीजों का सबूत है। वो उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान है। जिन चीजों की हम उम्मीद रखते हैं, जिन चीजों का हम तवक्कल करते हैं, ये उनका सबूत ईमान है। अगर ईमान हमारे अंदर है तो यकीन करें कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप ईमान से उस चीज को हासिल करोगे। यही ईमान खुदावंद हमारी जिंदगी की हर हालत में देखना चाहता है। जिन चीजों की हम आज दुआ कर रहे हो, आप यकीन करें कि उस मोर्चे का बीज हमारे अंदर परवरिश पा रहा है और अपने आने वाले वक्त में उसका ज़हूर यकीनी है, इसलिए कि खुदावंद की तरफ से है। ये हमारा ईमान है जो खुदावंद हर जिंदगी के अंदर देखना चाहता है। लेकिन हम हर रोज जो सा है इस ईमान की नशोनुमा करने की बजाय, जिस तरह एक बीज बोया जाता है तो किसान हर रोज जमीन खोद कर ये नहीं देखता अब कितना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा हुआ, मैं देखूं तो सही कितना बड़ा हो गया, मैं तो रोजाना पानी देता हूं। लेकिन हम जिन कामों को हमने ईमान से शुरू किया होता है, जब हम उनका बीज बोते हैं, हम हर रोज उसको खोद खोद कर देखते हैं अब कितना बड़ा हुआ, मैंने तो इतने रोजे भी रख लिए है, अच्छा अब चेक करवाती हूँ अब कितना बड़ा हुआ कि मैंने तो ये भी कर लिया है, मैंने तो वो भी कर लिया है। हम ना इस तरह से करें। जब फल लगेगा तो सबको नजर आ जाएगा। इसलिए हम सिर्फ अपने ईमान के बीच की नशोनुमा किससे करें? खुदा के कलाम से करें। खुदा के कलाम को पढ़ने वाले बन जाओ, खुदा के कलाम को सुनने वाले बन जाओ। और ईमान किस बात पर है? खुदावंद के मुंह की बातों पर है। उसने कहा कि हो जाएगा तो यकीनन हो जाएगा जो कुछ कलाम में लिखा है। और अपनी अपनी हालत के लिए आप खुदावंद के कलाम में से हवाला जात को निकालना शुरू करो। और मौजज़ात किन में होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे। यार ने ईमान से यीशु को तलाश किया था। किसके लिए किया था? अपनी बेटी के लिए। आज हो सकता है आप में से कई की बेटियां बीमार हो, बेटे बीमार हो, और कई बेटे बेटियां ऐसे हो जिनके वालिदैन को आपके ईमान की जरूरत है। वही खुदावंद जो यार का खुदावंद था वो आपका भी खुदावंद था। यार ने यीशु को तलाश किया है और यीशु को तब तक तलाश करो जब तक आप उसको ले नहीं जाते अपने घर के अंदर। फिर मत छोड़ो। यार ने बड़ी भीड़ थी, यार ने नहीं यीशु को छोड़ा, वो पीछे पीछे यीशु के रहा है। 12 वर्ष की बीमार औरत का मौत शब इसी के दरमियान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यीशु के साथ साथ ही यार चलता रहा है। यार जरा भी दाएं बाएं नहीं हुआ, इसलिए कि वो यीशु को कहां ले जाना चाहता था? अपने घर ले जाना चाहता था। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका यीशु जिसने आपकी जिंदगी में काम किया है वही आपके घर में बड़े बड़े काम करे, तो उसके साथ साथ चलते रहो ताकि आप उसको वहां पर लेकर जा सको जहां पर मोक्षे की जरूरत है। और वो यीशु के साथ रहा है। उसके कान में एक आवाज पड़ रही थी कि तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। लेकिन दूसरे कान में आवाज यीशु की थी जो कह रहा था फक्त इत्काद रहो, खौफ ना कर। अब यार था जिसको ये देखना था कि मैंने कौन सी आवाज पर कान लगाना है। आज हमारी जिंदगियों में भी दो तरह की आवाजें हैं। एक आवाज मौत की, एक आवाज शिकस्त की, एक आवाज हलाक हो जाने की, हालात के अंदर ही मर जाने की खबर देती है। लेकिन दूसरे कान में एक आवाज आती है खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। हम कैसे लोग हैं
हम कौन सी आवाज पर तवज्जो देते हैं। कलाम में लिखा है यीशु ने उन बातों पर तवज्जो नहीं दी जो यायर को सुनाई जा रही थी। यीशु ने ये कहा तू खौफ ना कर। यीशु ने तसल्ली भी नहीं दी यायर को, यार बड़ा अफसोस हुआ तेरी बेटी मर गई, मैं देखता हूं मैं जाके क्या कर सकता हूं। यीशु ने नहीं कहा। हम बड़ी डिटेल्स अपने खुदावंद को बताते हैं, हालात से निकलना चाहते हैं, अपने हालात के मुताबिक कलाम को ले, उस कलाम के ऊपर बस खड़े हो जाए मजबूती से। को लिखा है खुदावंद तेरे कलाम में, और मेरा ये यकीन है कि तू ऐसा कर सकता है, मैंने दूसरी कोई सोच नहीं सोचनी। तो यीशु भी वही करेगा जिसने यायर के साथ किया है। और यायर के वो घर में गया है, और यायर के घर में जाकर उसे सारे बेयकीन लोगों को निकाल दिया है। आपके हालात के खिलाफ, मोर्चे के खिलाफ जितने बेयकीनी की बातें करने वाले लोग हैं, सबको अपने से दूर कर दो, ताकि वो आपके कान में कोई दूसरी आवाज ना डाले जो आपके ईमान के खिलाफ हो। उसे सब ईमान ना लाने वालों को उसने बाहर निकाल दिया है। ये रोने वाले लोग थे। यीशु ने, इसलिए कि उन्होंने मौत को कबूल कर लिया था, यीशु ने मौत को कबूल नहीं किया था। अगर ईमान लाने वाले हो, जहां समझते हो कि यीशु आपकी जिंदगी में वो करे जो आप अपने तौर पर नहीं कर सकते, तो उसके खिलाफ, उस मोजे के खिलाफ तमाम बातों के लिए अपने कानों को बंद कर दो। तो वहां पर यीशु सिर्फ उनको लेकर गया जो ईमान लाने वाले थे, अपने 3 शागिर्दों को और सिर्फ यायर और उसकी बीवी को। इसका मतलब है और बाकी लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। गैर ईमान लाने वाले के साथ अपने मोजसात की बातें ना करो, अपने उनसे मत मशवरे लो, बल्कि अपने ईमान की बात उसी से करो जो ईमान लाने वाले लोग हैं। ये वो काम है जो यीशु ने किया है, और वहां पर यीशु के ईमान के साथ की जिंदगी जो उसकी थी वो मुतफिक थी। इसी तरह एक खुदावंद का बड़ा अजीम खादम था, उसने बड़े मुर्दों को उसने जिंदा किया था। एक रोज ऐसा हुआ कि वो एक गांव में वो गया, उस गांव के अंदर एक पहाड़ था, और लोग कहते हैं कि इस पहाड़ के अंदर जब लोग दुआ करने के लिए जाते हैं बड़ी खुदावंद की हुजूरी होती है। तो कहता अच्छा मैं भी वहां पर जाऊंगा। वो पहाड़ से दुआ करके उतर रहा था, उसको आवाज आई लाजर जी उठेगा। कहता मैं ये कैसी आवाज सुन रहा हूं। वो जैसे नीचे उतरा उसने कहा कि मैंने ऐसी आवाज सुनी है चांदे के लोगों से। तो उसने कहा आपने ठीक सुना है, हमारे गांव के अंदर एक कलीसिया का बड़ा अच्छा मेंबर था, वो तकरीबन 4 साल से एक बुरी बीमारी की वजह से वो बिल्कुल बिस्तर पर लग चुका है। अब वो हिल नहीं सकता, यहां तक कि चम्मच के साथ अपने मुंह में पानी भी नहीं डाल सकता। बड़े लोगों ने उसके लिए दुआएं की हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहने लगा लेकिन मुझे तो ऐसी आवाज आई है। कहता देख ले, आप भी देख के ले, कुछ नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन इस खुदा के खादम ने, ये मान लाने वाला खादम था, ये आंखों देखे पर यकीन नहीं करता था, बल्कि जो चीजें नहीं देखी ईमान से उसको कबूल करता और उस पर निगाह करने वाला था। उसने कहा नहीं मैं उसके लिए चाहूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ 7 लोग चाहिए जो मेरे साथ एक ईमान वाले हो। बड़ी मुश्किल से 7 लोग उसको मिले हैं। हमें अपने हालात में बड़ी मुश्किल से लोग मिलेंगे जो हमारे साथ, हमारी हाँ के साथ हाँ कह रहे वाले हो। बाकी कह सब कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं हो सकता है, वो भी हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले हो। बहुत जरूरत है हम ऐसे लोगों की तलाश करें। तो उसने कहा कि मुझे 7 लोग जो उनसे है वो दे दो। अब ये 7 लोग मिल गए, 8वां ये खुद था। इसने दुआ रोजे में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि सुबह सवेरे इसको ये आवाज आई कि लाजर जी उठेगा। इसने उसी लम्हा अपने सारे साथियों को उठा दिया। उसने कहा चलो उसके घर चले, मुझे आज ये आवाज आई है और खुदावा ने कह दिया है कि आज वो उठ जाएगा। तो ये सब लोग उसके घर गए हैं। वहां पर जाकर मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या किया है। उन्होंने वही किया जो पतरस ने किया था। पतरस ने कैसे जन्म के लंगड़े को ठीक किया था? सिर्फ यीशु के नाम पर ईमान ने। सारे फकीर फरीसी कहने लग पड़े कि ये कैसा हुआ, क्या इसको यीशु ने खड़ा किया है जिसके नाम से हमने इसको हुक्म दिया था। तो इन्होंने जाकर उसके घर में यीशु के नाम को बुलंद आवाज से पुकारना शुरू किया है। उन्होंने एक दफा बड़े ईमान से यीशु को पुकारा। उन्होंने कहा यीशु, और एक लम्हा के लिए एकदम खुदावंद की हुजूरी ने उस कमरे को अपनी लपेट लेना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ कि उस शख्स की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। वो यीशु के नाम को फिर बड़े ईमान से पुकारते रहे। उन्होंने फिर कहना शुरू किया यीशु यीशु। एकदम उसका बिस्तर जोर सा हिलना शुरू हो गया। अब ये खादम अपने साथियों को कहता है अब तुम सब नीचे चले जाओ और मैं यहां बैठकर सिर्फ इस शख्स को देखूंगा। चंद लम्हों के अंदर ही ये अपने लिबास को ठीक करके ये नीचे तुमसे मिलने के लिए आएगा।
और ऐसा ही हुआ। वो शख्स अपने बिस्तर से तो 4 साल से उठ नहीं सका था, सिर्फ यीशु का नाम लेने के वसीला से वो उठ खड़ा हुआ और उसने उसी तरह से वो नीचे गया जिस तरह खुदा के बंदा ने कहा था। खुदा के बंदा ने क्यों कहा था? ईमान से कहा था। ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से होंगे। जो कुछ आप ईमान से कहते हो, जो कुछ आप ईमान से बोलते हो, यीशु ने कहा कि तू अगर इस पहाड़ से कह ही दे, क्या करे इस पहाड़ से? इस पहाड़ से क्या करे? आप जानते हो मूसा वादा की भी सरजमीन पे क्यों नहीं था गया? एक मरतबा जब बनी इस्राएल को पानी चाहिए था तो खुदा ने कहा था कि मूसा तू लाठी मार तो इस पहाड़ से चश्मा बह निकलेगा। मूसा ने लाठी मारी। फिर दूसरी दफा जब पानी की जरूरत थी तो यीशु ने मूसा से ये कहा था कि तू कह और चश्मा बह निकलेगा। लेकिन मूसा ने इतने बड़े बड़े मौजज़ात देखे थे, पता नहीं कैसी यहां पर कैफियत एक जो सी है वो पैदा हो गई। मूसा ने क्या किया? मूसा ने लाठी मार दी। कहा नहीं। खुदावंद की ये बात मूसा की पसंद नहीं आई। खुदावंद एक बड़े ईमान के अमल को क्या देखना चाहता था। आज खुदावंद चाहता है हम बोले, हम पहाड़ों को हुक्म दे। वो चाहता है हम हुक्म दे। वो चाहता है हम पहाड़ों से हम कलाम हो। वो चाहता है हम उन चीजों से जो मुसीबत के, बीमारी के, दुख के, परेशानी के पहाड़ हमारी जिंदगी में हायल है, वो नेकी घटते तो हम उनको हुक्म दे, ईमान से हुक्म दे। और खुदावंद ये ईमान हमारा सुनना चाहता है। और लिखा है कि ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से पैदा होता है। हमारे ये कान हमारी अपनी आवाज को सुनते हैं। हम ऊंची बोलते हैं हमें पता होता है, हम आहिस्ता बोलते हैं हमें पता होता है। इसलिए मैं आपको कहूं, अपने मुंह से भी अपने लिए नफी की बातें ना निकालो, क्योंकि आपके अपने कान भी जोन से है उन अल्फाज को सुनते हैं। हमारा ईमान जोन सा है वो खुदावंद सुनना चाहता है। हमारा ईमान गुंगा ईमान नहीं होना चाहिए। जिसके साथ बात करो हां की बात करो, क्योंकि जो उससे ज्यादा है कलाम में लिखा है वो क्या है? गुनाह है। हम अपने ईमान को हम दिखाएं दूसरों को। यीशु ने अपने ईमान को दिखाया था। यीशु ने कहा था अगर तुम में भी राई के दाने जितना ईमान होगा, इस पत्थर से कहोगे सिरक जा तो वो सिरक जाएगा। इस ईमान की नेमत के मतलाशी हमें होने की जरूरत है। और हम इस कोशिश में रहे कि किस तरह से ये नेमत जोन सी है हमारी जिंदगी के अंदर बढ़े और हम कलाम से ममूर होते जाए। 38 वर्ष का बीमार जो था उसको किसी ने चलने पर मजबूर किया था? यीशु के ईमान ने चलने पर मजबूर किया था। पतरस को पानी पर किसने चलाया था? यीशु के ईमान ने चलाया था। इसलिए कलाम में जो कुछ यीशु कहता है वो आपसे हम कलाम है और आपको वैसा ही करने की वो तौफीक देगा अपने ईमान से जो उसने शागिर्दों को करने के लिए दी थी। इसलिए मैं आपसे कहूंगी अब जैसी भी हालत में गुजर रहे हो, अपने हालात से निगाहें हटाकर आप यीशु पर निगाहें लगाए तो वो आपके ईमान के मुताबिक वो बड़े बड़े काम करेगा और अपनी जिंदगी के अंदर उसको फल दिखाए। और आप ऐसा ईमान लेकर आओ जो नताइज पैदा करे। ये नहीं ठीक है खुदा की मर्जी होगी तो ऐसा हो जाएगा। उसकी मर्जी हमारी बीमारी के साथ नहीं है, हमारी मायूसी के साथ नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर गुर्बत के साथ नहीं है, बल्कि उसकी मर्जी ये है जिंदगी मौजज़ात से भरे और मेरे नाम को जलाल दे। या बदन शिफा से भर जाए और इन बदनों से मेरा जलाल जाहिर हो। हमारी जिंदगी में ईमान की नेमत को पैदा करना चाहता है और ये ईमान जौन सा है ये खुदावंद के कलाम पर है। और हम खुदावंद के कलाम पर यकीन करें और हम खुदावंद के कलाम में से ऐसे हम हवाला जात की तलाश करें जो हमारे जरूरत को पूरा कर सके ताकि हम खुदावंद से वादा की हुई चीजों को हासिल करें। और अगर कोई बहन यहाँ पर ऐसी है जो आज ये भी सोचती है कि मैं अपने ईमान में पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ, ये हालात हमारी जिंदगी में जरूर आते हैं लेकिन इनका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमारा यीशु जोन सा है हमें इन हालात से नहीं निकाल सकता। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर अगर आपको कोई ईमान लाने के लिए नया मुकाशफा नहीं मिल रहा तो किसी चीज ने उसको रोका हो, और वो जो चीज हमारी जिंदगी में मुकाशफात को रोकती है वो गुनाह है। कहीं पर गुनाह आ गया हो, कहीं पर गुनाह की जोन सी है गंदगी ने आपकी रास्तबासी को खराब किया हो, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर आप देखते हैं कि अब भी कुछ ऐसे गुनाह हैं, अब भी कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो ईमान के काम को नहीं करने देती, तो आपको जरूर है कि अपनी जिंदगी को जोन सा है वो खुदावंद के खून से पाक करे। इसलिए यहां पर मौजूद
एक एक जिंदगी को वही इब्राहिम का खुदा जिसने वादा किया था कई साल लगे इब्राहिम को फर्जंद लेते लेते, लेकिन इब्राहिम ईमान लाने वाला था, उसने एक दिन फर्जंद का मुंह जरूर देखा है। हम आज ईमान लाते हैं, हमें नहीं पता खुदावंद किस वक्त हमारी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन आप ये देखें हमारे ईमान के नताइज खुदावंद हमें जरूर देगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और कुछ वक्त के लिए हम अपनी जिंदगी के लिए दुआ करें। आप देखें कि अगर मेरी हालत भी अंजीर के दरख्त की मानद है जिस पर कोई फल नहीं लगा, हमारा फल ये नहीं है कि हमारी दुआओं का सिर्फ जवाब मिल जाए, हमारा फल ये नहीं है हमारे मांगने से ज्यादा हमें मिल जाए, हमारी जिंदगी का फल ये नहीं है हमें ही हर बरकत मिले। हम बरकतों के चक्करों में रहते हैं, हम खुदावंद को वो फल नहीं देते, रास्तबाजी के फल नहीं अपने अंदर लगाते, रूह के फलों को नहीं हम जोन से अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करते, और ये वो फल है जिनको खुदावंद हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। इसलिए बड़ी जरूरत है कि आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और कहीं पर ईमान की राह में कोई रुकावट नजर आती है तो उन तमाम रुकावटों के बाद आप ये तलाश करें कि गुनाह तो मौजूद नहीं है, कि गुनाह तो नहीं है जिसने मेरी जिंदगी के अंदर ईमान को रोका है। प्रेज़ हालेलुया। कलाम में लिखा है जो उस पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा। खुदावंद हर तरह की हालत में हमारे अंदर ईमान तलाश करता है। वो आपसे भी ये सवाल पूछता है तुम्हारा ईमान कहाँ है, तुम्हारा ईमान कहाँ है। देखे कि कहीं आज भी आप रसूलों की तरह अपना ईमान तो नहीं खो बैठे, आपकी भी हालत उनकी तरह की तो नहीं है कि यीशु आपके साथ है, आप उसका नाम लेने वाले और रोज चुकते हो, यकीन ही नहीं है कि आपकी हालत को बदल देगा, आपकी जैसी भी हालत क्यों ना हो। मेरा ये ईमान है कि हमारा बादशाह का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद ओ वो इस काबिल है कि हमारी हर मुमकिन हालत को वो मुमकिन में बदल जाए, इसलिए कि उसके लिए कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। प्रेज़ हालेलुया। हर एक जिंदगी ईमान की नेमत को मांगना शुरू करे। यह आपका वक्त है, आप अपने लिए दुआ करें, दुआ करें और सब पहले दुआ करें कि खुदावंद मुझे ईमान की नेमत की जरूरत है, मुझे ईमान की नेमत की जरूरत है। और फिर ख्याल रखना आज आपने ये नेमत मांगी है, लेकिन इसके बाद ही वो लम्हात शुरू हो जाएंगे कि जब बड़ी ऐसी हालतें आएंगी, लेकिन ईमान की नेमत आपको कहेगी कि तू ये बोल तो आपको वही बोलना होगा। ईमान की नेमत कहेगी कि तुम ये सोचो तो आपको वही सोचना होगा। ईमान की नेमत कहेगी शक ना करो, आपको शक नहीं करना। ईमान की नेमत कहेगी तुम अपनी वजूहात पर निगाह ना करो, आपको नहीं लगानी होगी। ईमान की नेमत आपको कहेगी कि अपनी निगाहों को हटा ले अपने हालात से, मत देख अपनी साथ पर, मत देख अपनी जरूरतों पर, मुझ पर निगाह लेगा तो आपको ऐसा ही करना होगा। वो जो करने को कहेगी आपको वो करना होगा। और सबसे पहले अपनी रास्तबाजी की फिक्र करे। वो कौन सी चीज है जिन्होंने आपको नाराज बना दिया है, वो कौन सी वजूहात है, वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आप नाराज हो जाते हो, वो कौन से लोग हैं जो आपकी जिंदगी में इस अंदाज से असरअंदाज हो जाते हैं कि आपके कामल करने वाले यीशु से आपको अलग कर देते हैं। गुनाह हमें यीशु से जुदा कर देता है, हमें यीशु के साथ रहना है। प्रेज़ हालेलुया। ऐ खुदावंद यीशु ये जिंदगियां तेरी है खुदावंद, इब्लीस का इन जिंदगियों पर कोई इख्तियार नहीं। खुदा मैं इब्लीस के सारे जुओं को इनकी जिंदगी पर से तोड़ती हूँ खुदावंद खुदा। वो तमाम रुकावटें, खौफ की तस्वीर हो, शक की तस्वीर हो, हर तरह के शक पैदा करने वाली खूफ तो दूर हो जाओ जिंदगियों से, खौफ की बदरू हो निकल जाओ यीशु के नाम से। और खुदावंद की जिंदगी तेरे रूल कुछ से भर जाए, रूल कुछ से भर जाए। रभा लो ख्वाशा था मामूर हो जाए कि नई बदारी और ताजगी के लहराए। ऐ खुदावंद इन जिंदगी को छू। जितने खुदावंद हालात के सताए हुए लोग हैं आज यहाँ से खुदावंद ने ईमान को लेकर जाए खुदावंद खुदा। ऐ खुदा खास ईमान से भरकर जाए ताकि तू खास काम इनकी जिंदगियों में कर खुदावंद। ओ खुदावंद जितने बीमार आए हैं उनकी निगाहें हट जाए अपनी बीमारियों से, सिर्फ यीशु पर लगे और सिर्फ ये देखते रहे कि वो क्या कुछ कर सकता है। ओ खुदावंद जो लोग खुदावंद खुदा अपने खुदावंद जिंदगी के अंदर रुपए पैसे की कमी है खुदावंद खुदा, ओ खुदावंद जो लड़ाई झगड़ों का शिकार है खुदावंद खुदा, जो तरह तरह के हालात का शिकार है, जिनके काम रुके हुए हैं, जिनकी जिंदगी पर दरवाजे बंद हो चुके हैं, ओ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तुझसे दुआ करते हैं कि आज इस जिंदगी पर के ऊपर सब दरवाजे इनके लिए खुल जाए खुदावंद खुदा, बरकत के दरवाजे खुल जाए खुदावंद खुदा, या सलामती के दरवाजे खुल जाए खुदावंद खुदा। इनको अपने ईमान की हिफाजत अपने कलाम से करने की तौफीक दे, तेरे नाम को जिंदगी जलाल दे। यीशु के नाम से जोरदार आवाज से कहे आमीन।